कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट को सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए कुछ लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। ऐसे में ये वेरिएंट और भी खतरनाक हो जाता है। इसके चलते हुए अब केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में भी आ गई है। जहां एक और प्रधानमंत्री इसे लेकर अलर्ट मोड पर है, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बूस्टर डोज की मांग कर रहे हैं। तो क्या है इस वेरिएंट और कैसे बढ़ाई इसने सरकार की चिंता, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाहकार समिति ने इस वेरिएंट को बेहद तेजी से फैलने वाला चिंताजनक प्रकार करार दिया है। शुरुआती दावों में कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है और ये टीकों को भी चकमा दे सकता है। ऐसे में इस वेरिएंट से और सजग रहने की जरूरत है। कोरोना महामारी के अब तक कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये वेरिएंट इम्यूनिटी को तेजी से मात देने में कुशल है और ये अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। नए वेरिएंट के लक्षणों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने पर कोई असामान्य लक्षण नहीं है। NICD ने यह भी कहा कि डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए कुछ लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। ऐसे में यह वेरिएंट और भी खतरनाक हो जाता है। इधर दूसरी लहर में मची तबाही और तीसरे लहर के संकेतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और नए वेरिएंट को लेकर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नए वेरिएंट को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं और नए वेरिएंट को लेकर लगातार डॉक्टरों और अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। तो भारत सरकार को भी जो आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ की है, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो भारत सरकार को समय रहते हुए, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि पहले इंग्लैंड से और जो लोग आए थे बाहर के मुल्कों से, अचानक ही इंडिया में फैल गया, ये कोरोना फैल गया था। उस वक्त याद को पहली वेव के वक्त में भी बाद में रोक लगी थी। अब इस बार तो हमें अनुभव है, पहली वेव का अनुभव है। पहली वेव ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। तो कहने का मतलब कि भारत सरकार को अब तो पूरा अनुभव है। पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। जनता की लापरवाही, सरकारों की खुली छूट और इस बीच आया ये नया वेरिएंट कहीं फिर तीसरी लहर के संकेत तो नहीं दे रहा। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह सरकार ने खुली छूट दी है और जनता की लापरवाही देखी जा रही है, उससे तो यही लगता है कि कहीं हम फिर से कोरोना की तीसरी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। राजस्थान में तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह छोटे बच्चे अधिक संक्रमित मिले हैं, उसने सरकारों के साथ अभिभावकों की भी चिंता बढ़ा दी है। दूसरी लहर जैसे हालात देश में फिर से न बने, हमें उससे पहले संभलना होगा ताकि हम अपने साथ अपनों को बचा सकें। पत्रिका टीवी, जयपुर।